अपने पुत्रों, भाइयों और सभी प्रमुख महारथियों के मृत्यु के पश्चात रावण ने अत्यंत क्रोधित होकर वानर सेना पर आक्रमण कर उनके मध्य हाहाकार मचा दिया। रावण ने तमाम अस्त्र का प्रयोग कर अनेक वानरों को धराशायी कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण ने वानरों को इस प्रकार गिरते हुए देखा और रावण का सामना करने का निश्चय किया। लक्ष्मण ने अपने बाणों से रावण पर प्रहार किए। दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। लक्ष्मण ने अपने बाणों से रावण के सारथी को मारकर रावण का धनुष तोड़ दिया। विभीषण ने अपने मुदगर से रावण के रथ के घोड़ों को मार गिराया। इससे क्रोधित होकर रावण ने एक भाला उठाया और अपने भाई पर प्रहार किया। लक्ष्मण ने अपने तीरों से उस भाले को 3 हिस्सों में काटकर गिरा दिया। रावण ने एक और भाला उठाकर फिर से विभीषण की ओर निशाना साधा। विभीषण के प्राण खतरे में देखकर लक्ष्मण ने रावण पर लगातार तीरों से प्रहार किए। रावण ने विभीषण को छोड़कर वो भाला जोर से लक्ष्मण जी की ओर फेंका। भाला लक्ष्मण के वक्षस्थल पर लगा और उसके प्रहार से वो मूर्छित हो गए। श्री राम ने लक्ष्मण को मूर्छित होते देखा तो तुरंत ही उसके पास आए और अपने हाथों से लक्ष्मण जी की छाती पर लगा हुआ भाला बाहर निकाला। हनुमान जी और सुग्रीव को लक्ष्मण की सुरक्षा में नियुक्त कर वो रावण का सामना करने लगे। अपने रथ से विहीन रावण श्री राम के बाणों का सामना नहीं कर सका और लंका वापस लौट गया। रावण के युद्धस्थल से जाने के बाद श्री राम लक्ष्मण जी के पास आए और उनका सर अपनी गोद में रखकर विलाप करने लगे। श्री राम को विलाप करता देखकर वानरों के वैद्य और तारा के पिता सुषेण ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि लक्ष्मण जी सिर्फ मूर्छित हुए हैं। उन्होंने हनुमान जी से जांबवान के बताए हुए द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर वहां से सभी घाव भरने वाली विशल्यकर्णी और जीवनदायिनी संजीवनी, सौवर्णकर्णी और संधानकर्णी नामक जड़ी बूटियां लाने को कहा। हनुमान जी मन की गति से द्रोणगिरी पर्वत पहुंचे और सही जड़ी बूटी ना पहचानने के कारण पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठाकर लंका ले आए। सुषेण ने हनुमान जी द्वारा लाई हुई बूटियों से औषध तैयार की और लक्ष्मण जी को सुंघाई। औषध की गंध से लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी और उनके घाव भी भर गए। रावण जब पुनः अपने रथ पर सवार युद्ध में उतरा तब इंद्रदेव ने अपने सारथी मताली के साथ अपना रथ श्री रामचंद्र जी के लिए भेजा। मताली ने श्री राम से देवराज इंद्र के रथ पर सवार होकर रावण का सामना करने को कहा। इंद्र के रथ पर आरूढ़ श्री राम और दशानन के बीच भयानक द्वंद्व छिड़ गया। रावण ने श्री राम पर नाग अस्त्र से प्रहार किया, जिससे उसके बाण भयानक नागों के रूप में परिवर्तित होकर श्री राम की ओर बढ़े। उसका प्रतिकार करने के लिए श्री राम ने गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया, जिसने सभी नागों को नष्ट कर दिया। रावण ने श्री राम पर भाले से प्रहार किया, जिसे श्री राम ने मताली के साथ लाए हुए इंद्र के अस्त्र से नष्ट कर दिया। श्री राम ने अनेक बाणों से रावण पर प्रहार किए और उसके शरीर के अनेक अंगों को अपने बाणों से बींध दिया। श्री राम भी रावण के बाणों के प्रहार से रक्तरंजित हो चुके थे। रावण को श्री राम का सामना करने में असफल होते देख उसके सारथी ने रथ को युद्धस्थल से दूर ले जाने की सोची। उसके रथ घुमाते ही रावण ने उसे फटकार लगाते हुए रथ को पुनः युद्धस्थल की ओर ले जाने को कहा। श्री राम ने रावण का रथ वापस आते हुए देखकर मताली से कहा, लगता है राक्षस राज ने आज युद्ध में प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया है। उन्होंने मताली को बिना किसी भय और व्यवधान के अपना रथ रावण की ओर ले जाने को कहा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। श्री राम को अपनी विजय का निश्चय था और रावण को उसकी मृत्यु साक्षात दिख रही थी। दशानन ने राघव के रथ पर प्रहार किया, परंतु उसके तीर इंद्र के दैवी रथ से टकरा कर गिर गए।
श्री राम ने रावण के रथ का परचम अपने बाणों से ध्वस्त कर दिया। रावण ने क्रोधित होकर श्री राम के रथ के घोड़ों पर अनेक बाण चलाए, परंतु वो दैवी घोड़े रावण के बाणों से भयभीत नहीं हुए। रावण ने श्री राम पर अनेक मायावी अस्त्रों से प्रहार किया, जिन्हें उन्होंने अपने दैवी अस्त्रों से काट दिया। रावण ने मताली पर कई बाण चलाए, जिससे श्रीराम को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने क्षुर नामक अस्त्र से रावण का सर धड़ से अलग कर दिया। परंतु उस कटे हुए सर के स्थान पर एक और सर प्रकट हो गया। श्रीराम ने फिर से दशानन का सर काट दिया और उसकी ग्रीवा से एक और सर निकल आया। इस प्रकार रावण का अंत होते नहीं प्रतीत हो रहा था। तब मताली ने श्री राम से कहा कि रावण का अंत करने के लिए ब्रह्मदेव के अस्त्र का प्रयोग करें। मताली के ऐसा कहने पर श्री राम ने अगस्त्य ऋषि द्वारा उनको दिए हुए ब्रह्मदेव द्वारा इंद्र के लिए बनाए हुए ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। श्री राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर मंत्रोच्चारण करते हुए पूरी शक्ति के साथ रावण पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया। ब्रह्मास्त्र के प्रहार से रावण का हृदय छलनी हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण के प्राण निकलते ही सभी राक्षस डरकर इधर उधर भागने लगे और वानर सेना ने श्री राम का जयघोष किया। रावण के प्रकोप से प्रताड़ित देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों इत्यादि ने हर्ष के साथ श्री राम की जय जयकार की। आज भी समस्त भारतवर्ष में श्री राम द्वारा रावण वध की वर्षगांठ धर्म की अधर्म पर विजय के रूप में मनाई जाती है। प्रतिवर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को